Good morning students. Class 8 chapter 7. In our previous video we have learned about cube. हमने पिछले वीडियो में घन के बारे में देखा था. आज हम देखेंगे what is cube root यानी घनफूल क्या होता है. घनमूल निकालना आज हम देखेंगे. क्यूब, what is cube यानी घनमूल. Cube root. Okay. We know that if we multiply any number 3 times, then it's called cube. किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर, यानी अगर हमारे पास कोई संख्या a है और a को हम a से ही 3 बार गुणा कर रहे हैं, यानी a की घात 3 है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? घन कहलाता है, यानी क्यूब कहलाता है. इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. क्यूब रूट इज अपोजिट टर्म्स ऑफ क्यूब. घन, ये जो घनमूल होता है ये बिल्कुल क्यूब का एकदम उल्टा होगा. अगर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फैक्टराइजेशन देखने पड़ेंगे. इसके 2 मेथड होते हैं क्यूब रूट फाइंड करने के. वी हैव 2 वेज ऑफ finding cube roots. First, by factorization यानी गुणनखंड विधि द्वारा. Second is by एस्टिमेशन मेथड यानी अनुमानित विधि द्वारा. इन फैक्टराइजेशन मेथड वी विल फैक्टराइज द गिवन नंबर्स. दी गई संख्या को हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या में, प्राइम नंबर्स में, गुणनखंड में, टुकड़ों में तोड़ेंगे. इन एस्टिमेशन मेथड, ये जो हमारी अनुमानित विधि होती है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता. जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको देख करके जो परफेक्ट वैल्यू, परफेक्ट क्यूब होगा हमारा, उसी को हम क्या करेंगे? इसमें कन्वर्ट करेंगे क्यूब रूट में. डायरेक्ट देख के हमें अंदाजा लग जाना चाहिए कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा. वो जो मेथड कहलाता है वो हमारा होता है एस्टिमेशन मेथड, मीन्स अनुमानित विधि. फर्स्ट हम चलते हैं हमारे फैक्टराइजेशन मेथड के साथ में. देन हाउ वर्क फैक्टराइजेशन मेथड. लाइक कोई भी नंबर, जैसे 8, फैक्टर ऑफ 8, इज इवन और ओड? 8 इज इवन नंबर. 8 हमारा क्या है? सम संख्या है. तो सम संख्या में सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे. देन क्वोशिएंट विल बी 2, 4. अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 8 में 2 का भाग देने पर 4 आया, और 4 में भी क्या जाएगा? 2 का भाग जा सकता है. तो पुनः हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे. अब 2 का भाग देने के उपरांत हमारा भागफल फिर से क्या आ गया? 2. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. देन इट विल डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम्स. भागफल कितना आएगा? 1 आएगा. मीन्स फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. फैक्टराइजेशन मेथड के स्टेप्स हमारे क्या रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज द गिवन नंबर. संख्या के गुणनखंड करना. गुणनखंड करना हम सभी जानते हैं. तो फर्स्ट हमें क्या करना है? इनके गुणनखंड करने हैं सबसे पहले. इन सेकेंड स्टेप वी विल मेक द ट्रिपलेट्स ऑफ प्राइम नंबर्स.
मेक ट्रिपलेट्स ऑफ प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड के हमें क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने हैं। अभाज्य गुणनखंड के 3 के जोड़े बनाए। ओके, ट्रिपलेट्स मीन्स पेयर ऑफ 3 नंबर्स। नेक्स्ट स्टेप 3rd, फ्रॉम एवरी ट्रिपलेट्स टेक 1 डिजिट ऑफ फैक्टर। टेक 1 डिजिट फ्रॉम ट्रिपलेट्स। तीन के जोड़े में से एक संख्या ले। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। अब जो संख्या हमने ली है जोड़ों में से एक संख्या को आगे लेंगे, उन संख्या को सबको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मल्टीप्लाई द डिजिट्स। संख्याओं का गुणा। नाउ प्रोडक्ट will be cube root of given number। संख्याओं, इन संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो हमारा क्या होगा, दी गई संख्या का घनमूल होगा। गुणनफल संख्या का घनमूल होगा। ओके, दीज आर द स्टेप्स ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारे गुणनखंड विधि के स्टेप्स रहेंगे कि किस तरीके से हमें गुणनखंड करने हैं, किस तरीके से हमें संख्याओं को लेना है और किस तरीके से हमें क्या ली गई संख्याओं को गुणा करके उसका घनमूल निकालना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट स्क्वायर में हमने देखा था स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। बट इन क्यूब रूट, घनमूल में क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ऑल्सो नेगेटिव। ये हमें याद रखना है। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव। यानी ऋणात्मक संख्या का घनमूल भी ऋणात्मक होता है। इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हमें याद रखने की है, माइंड में सीधा याद रखेंगे। इनकेस कहीं पर भी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए और हम देखेंगे कि नेगेटिव है तो इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा, तो हमें ये रूल याद होना चाहिए। कोई भी वैल्यू देखते हैं, जैसे -125, क्यूब रूट की हमेशा पावर कितनी आएगी, 1/3।
स्क्वायर में पावर 2, स्क्वायर रूट में पावर 1/2, क्यूब में पावर 3 एंड क्यूब रूट में पावर 1/3। और इसका साइन क्या होता है, इसको इस तरीके से साइन डिनोट करते हैं। ये क्यूब रूट का साइन है हमारा, इट्स साइन ऑफ क्यूब रूट, यानी वर्गमूल वाला चिन्ह आएगा, बट यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3 आएगा। अगर 2 होता है तो वो हमारा स्क्वायर रूट होगा, 3 होगा तो वो हमारा क्या होगा, क्यूब रूट होगा। देन -125, -125 के फैक्टर करके देखते हैं। हमें याद है फैक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं सीधे, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। 125 के फैक्टर कितने होते हैं, 5 × 5 × 5, नेगेटिव में तीन सबके आगे क्या लगा दिया हमने, नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ट्रिपलेट्स बन रहा है, पूरा एक ही पेयर है, यहाँ पे सिंगल पेयर है, तो हम क्या लेंगे, सिंगल डिजिट लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 5, ओनली 1 पेयर 1 डिजिट, पूरे पेयर परफेक्ट। ये पेयर कंप्लीट तीनों एक जैसी डिजिट का बनना चाहिए। ऐसा नहीं है, मान लो कोई संख्या आपको ऐसे दी हुई है तो आपने 5 5 2 डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिजिट्स का हमने बना दिया हो, ऐसा नहीं चलेगा। ऑल डिजिट्स शुड बी सेम, सारे के सारे डिजिट क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो इनका जो स्क्वायर रूट आएगा, ये देखो, सॉरी क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का चिन्ह लगा दिया। -125 के हमने फैक्टर कर दिए, क्यूब रूट का साइन है, तो इसका हमने क्या ले लिया, 1 डिजिट लिया, यानी -125 का क्यूब रूट क्या आया हमारा, -5। -125 भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी हमारी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, मीन्स बोथ वैल्यू आर नेगेटिव। तो अभी हमने जो रूल देखा था उसके अकॉर्डिंग कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं किसी भी ऋणात्मक संख्या का, तो उसका घनमूल क्या आएगा, वो भी ऋणात्मक आएगा। यानी 125 का अगर हमने घनमूल किया तो हमारा आंसर क्या आया, -5। -64 का करके देखेंगे तो वो क्या आएगा, -4 आएगा। ये कब क्यूब रूट वगैरह इन टर्म्स में हम जितनी भी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं परफेक्ट क्यूब की, यानी पूर्ण घन संख्या। जब भी स्क्वायर की, क्यूब रूट की, स्क्वायर रूट की, क्यूब और क्यूब की, इन सब की घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, इन सब की बात की जाएगी तो वो संख्या क्या होगी, हमेशा पूर्ण घन संख्या होगी। अगर पूर्ण घन नहीं है तो उनमें हमें क्या कहा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, इसकी हमें जांच करनी होगी। जहां तक भी ये मेथड वर्क करेंगे, ये हमें क्या देगा एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में, परफेक्ट वैल्यू देगा, परफेक्ट क्यूब देगा, परफेक्ट स्क्वायर देगा, ताकि हम क्या कर सकें, उनके मान आसानी से निकाल सकें। एस्टिमेशन जो मेथड है हमारा, जो हम बाद में पढ़ेंगे, वो मेथड भी कहाँ वर्क करता है, हमेशा परफेक्ट क्यूब वैल्यू पे, परफेक्ट स्क्वायर पे वर्क करता है। ठीक है, ये हमारा स्टेप्स थे फैक्टराइजेशन के, और ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल था। अब जो फैक्टराइजेशन मेथड के जो और बाकी के एग्जांपल्स हैं वो भी यहाँ करके देखते हैं, ताकि हमारे क्या हो, ये स्टेप्स क्लियर हो जाए कि हमें किस तरीके से हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। Like we have a number 729, 729, ये एक संख्या ली हमने। देन के गुणनखंड, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। मीन्स क्यूब रूट ऑफ 729। फर्स्ट हमें क्या करना था, फैक्टराइजेशन। देन 729। के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, देखो ओनली 2 इज
इवन प्राइम नंबर, केवल 2 एक ऐसी संख्या है सम संख्या जो क्या है हमारी अभाज्य संख्या, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है हमारी ऋणात्मक है, नेगेटिव में। केवल 2 ही एक ऐसी है सम संख्या, क्योंकि जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए। और ये देखेंगे कि संख्या सम है या विषम, उसी के हिसाब से हम संख्याओं अभाज्य संख्याओं का चयन करेंगे भाग देने के लिए। 729 विषम है तो हम 2 का चयन नहीं करेंगे, आगे 3 पे जाएंगे। 3 के लिए मैंने आपको बताया था सीधा सा तरीका है, जिस संख्या में भी भाग देना है उन संख्या के सभी अंकों का आप क्या कर दो, योग कर दो, जोड़ दो उन अंकों को आपस में, और उनका जो जोड़ आएगा उस जोड़ में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी क्या हो जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। जैसे 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 7 + 2 9, 9 9 18, 18 में 3 का भाग जाता है, 3 6 18, 3 6 18, तो ये क्या जाएगा 729 में भी 3 से ये डिवाइड होगा। और नाउ इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 1 टाइम 4 3 243, 243 टाइम्स ये हमारा क्या हुआ, डिवाइड हुआ। सेम आगे फिर से 3 से चेक करते हैं तो ये 81, अगेन 3 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, 81 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9 3 सो सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, मेक द ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट बनाने किसके, गुणनखंड के। देन 729 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3, हाउ मेनी टाइम्स, इट्स 6 टाइम्स, 6 बार दिया हुआ है तो ये इसको हमने लिखा ना। वो हमें क्या करना है, ट्रिपलेट्स बनाने हैं, ठीक है, ट्रिपलेट बना दिए। 729 की ये क्या हमारे फैक्टर है, हमें निकालना है क्या, क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का साइन आएगा। अब इस ट्रिपलेट्स में हमें क्या करना है, एक संख्या को एक बार लिखना है। जैसे 729 का हमने यहाँ फैक्टर लिख दिया, अब 729 का हमें क्या करना है, ये निकालना है। इट्स ट्रिपलेट ऑफ 3, देन 3 मल्टीप्लाई, इट्स ऑल्सो ट्रिपलेट ऑफ 3, देन 3 × 3। ये क्या आ जाएगा हमारा, एक समूह से केवल एक संख्या को लेना है तो ये हमारा मान आ जाएगा 9, यानी 729 इसका घनमूल क्यूब रूट क्या आएगा, 9 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इनसे रिलेटेड जो हमारी एक टेबल दी हुई है बुक में, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो 1 to 10 जो डिजिट्स है, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का घन हमें दिया हुआ है, वो हमें याद करना है, वो हम एक बार यहाँ लिखेंगे। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आप समझ सकें, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टेबल देखते हैं। क्यूब रूट, क्यूब ऑफ 1 कितना होता है हमेशा 1, क्यूब रूट ऑफ 1 वो भी कितना आएगा 1 ही आएगा। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं सीधा, नंबर एंड
क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? हमेशा 8 होता है, एंड क्यूब ऑफ 3 इट्स 27, क्यूब ऑफ 4 इज 64, क्यूब ऑफ 5 इज 125, क्यूब ऑफ, या आगे लिखते हैं यहाँ पर, क्यूब ऑफ 6 इज इक्वल टू 216, क्यूब ऑफ 7 343, क्यूब ऑफ 8 512, क्यूब ऑफ 9 इज इक्वल टू 729, क्यूब ऑफ 10 इज इक्वल टू 1000। ये टेबल हमें क्या करनी है? याद करनी है। 1 से लेकर के 10 तक की ये टेबल हमें दी हुई है, और इस टेबल को अच्छे से याद करेंगे, ताकि अब इस टेबल को अगर ये टेबल अगर आपकी याद है, क्योंकि ये टेबल हमारे एस्टिमेशन मेथड में भी काम आएगी। देखो 1 का क्यूब 1, देन 1 का क्यूब रूट भी क्या हो जाएगा? 1, क्यूब ऑफ 2 इज 8, एंड क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा हमारा? 2, क्यूब ऑफ 3 27, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। यानी इस अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? याद रखना है कि 300 हम अगर हमें डिजिट दी हुई है, ठीक है, वंस का डिजिट क्या है हमारा? किसी भी परफेक्ट वैल्यू में अगर 3 है, मान लो कोई संख्या आपकी 1 3 या 1 2 3 3 4 3, इसमें वंस का डिजिट क्या है हमारा? 3 है ना। देन यहाँ पर हमें लर्न करना होगा कि देखो कि किसके परफेक्ट क्यूब में 3 का डिजिट आ रहा है? ओनली 7 में आता है 3 का डिजिट, यानी इसके क्यूब रूट का वंस का डिजिट क्या होगा? इसका वंस का डिजिट क्या है? 3 है, देन इसके क्यूब रूट का डिजिट क्या होगा? 7। तो इस अकॉर्डिंगली वो आगे हम आगे एस्टिमेशन मेथड में देखेंगे। अभी के लिए ये टेबल फैक्टराइजेशन मेथड आप लर्न कीजिए, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट या क्वेरी होगी तो उन्हें हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।